ऑस्ट्रेलिया ने बेसबॉल को रोंद कर रख दिया। वो एक बेसबॉल जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था उसे ऑस्ट्रेलिया में दफन कर दिया गया, जिससे इंडिया ने घायल किया था। ऑनेस्टली कहूं तो इंग्लैंड सिर्फ उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन उनके बैटर्स बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। हाँ, वो पिछली तीन जो ऑस्ट्रेलियन साइड आई थी उनसे जरूर बेहतर था, क्योंकि फाइनली वो एक टेस्ट मैच 3 सीरीज में जीतने के बाद कामयाब रहे। बेन डकेट, जिनका इस सीरीज में हाईएस्ट स्कोर ही 42 रहा, जैक क्रॉली ने कुछ 50 जरूर लगाए, लेकिन 5 बार वो 10 से कम स्कोर पर आउट हुए। मिचेल स्टार्क, जो मान ही नहीं रहे थे पहले ओवर में विकेट चटकाने से। ऑली पॉप, जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। जो रूट ने जरूर 2 सेंचुरीज लगाई, लेकिन नंबर 4 से आप ज्यादा उम्मीद करते हो। हैरी ब्रूक, स्टार्ट तो जरूर हुआ, लेकिन खतरों से खेलने का शौक था, तो वो कन्वर्ट बड़ा कुछ नहीं कर पाए और एशेस 100 नहीं आया। जेमी स्मिथ, शॉर्ट सिलेक्शन जो था उनका, उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे कई सारे, क्योंकि 250 के अलावा बेन स्टोक्स कैप्टन भी कुछ नहीं कर पाए बैट से। और फिर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो उम्मीद जरूर कर रहे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। वुड, आर्चर, एकिंसन, अलग अलग चीजें हुई, फिर इंजरी वगैरह वो तमाम चीजें हुई। कैचेस ड्रॉप हुए, ज्यादातर 18 कैच ऑनेस्टली कहूं तो ड्रॉप किए इंग्लैंड ने। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खराब रही। हालांकि अगर अच्छी चीज़ें देखना चाहेंगे तो जॉश टंग और जेकब बेथल हैं, इन दोनों ने कमाल करके दिखाया कि आप फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड 4-1 से ये हारी है, और मेरे हिसाब से बेसबॉल अब चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आप अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो फिर मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ, इनके ही नाम रहा ना ये तो। मिचेल स्टार्क भाई विकेट अगर बॉल से चटका रहे तो 250 बल्ले से भी जड़ डाली और कहा कि एज ऑलराउंडर हम खेलेंगे। अगर कुछ स्टैट्स की बात की जाए तो जब आप हाईएस्ट रन रेट की बात करेंगे तो 4.07 जो पर्थ में था वो सबसे पहला था। फिर 3.9 का एशेस 2023 में इंग्लैंड में था। 3.8 का एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो हमने खेला था वहां पर था। और 3.86 एशेस 2001 इंग्लैंड का था। विजडन ट्रॉफी के अंदर 3.8 का था। यानी कि इस एशेस सीरीज का जो नेट रन रेट है वो सबसे ज्यादा रहा है। हाईएस्ट रन रेट अगर हम 150 प्लस के सक्सेसफुल चेज में देखें तो फिर 7.23 पर्थ में, वो जो 205 चेज किया था ऑस्ट्रेलिया ने, धुआं उठा दिया। 7.23 टेस्ट के अंदर, ओडीआई में बढ़िया लगता है इतना तो। इसके अलावा 5.5 मेलबर्न में जो इंग्लैंड ने करके दिखाया, 175 का टारगेट जो चेस किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 5.3 2001 में ब्रिस्बेन ट्रेंट ब्रिज में करा था 158, और ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में अब 5.13 के नेट रन रेट के साथ इस टारगेट को चेस करके एक ही सीरीज में से 2 टेस्ट मैच अपने उस हाईएस्ट रन रेट के साथ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिए हैं। अगर आप एलेक्स कैरी की बात करें तो ये याद किया जाए, क्योंकि 300 प्लस रन और 25 प्लस डिसमिसल एज अ विकेट कीपर इन टेस्ट सीरीज की बात करें तो एडम गिलक्रिस्ट ने 340 रन बनाए तो 26 डिसमिसल किए थे 2001 में। एडम गिलक्रिस्ट ने 333 रन बनाए थे, 25 विकेट लिए थे 2002 वाली टीम में, और फिर 323 रन और 28 स्टंपिंग एशेस में किसके पास आई है? ये आया है एलेक्स कैरी के पास। ऑस्ट्रेलिया ने 85.3 कैचेस पकड़े हैं, सिर्फ 12 कैचेस ड्रॉप है। इंग्लैंड के 18 कैच ड्रॉप हुए और 6 विकेट बहुत मायने रख जाते हैं। इंग्लैंड के इस टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो अब 20 मैचेस में से सिर्फ 1 जीते हैं मेलबर्न में, 17 हारे हैं, 2 ड्रॉ करवा पाए हैं। स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन अगेन एक फैबुलस हैं। 10 मैच में कैप्टनसी की है, 8 जीते हैं, 1 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। विनिंग परसेंटेज 80 का है। 29 कैप्टन जिन्होंने 10 एशेस टेस्ट मैच में लीड किया, स्मिथ का परसेंटेज जॉइंट हाईएस्ट है। इनके बराबर में साथ में कौन है? वॉर्विक हैं, वॉर्विक आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से जिताया था, 3-0 से जिताया था 1920 और 1921 की एशेस में। जी हाँ, माइक बेयरली के पास 73.3 की एशेस विनिंग परसेंटेज है। आप 15 मैच में 1 हारे थे, 11 जीते थे, 3 ड्रॉ हुआ था। और अगर बात की जाए एशेस हिस्ट्री में तो यह सिर्फ दूसरी बार है जब 4 मैच एक में जीते गए हों। 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जो फील्डिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं। आखिरी बार 2001 में हुआ था जब इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते थे 4-1 के मार्जिन से, वो वाली एशेस सीरीज भी जीती थी। ऑस्ट्रेलिया दबदबा रहा है एशेस में। और अगर ऑनेस्टली कहूं तो जून 2022 बेसबॉल एरा में अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस लिहाज से देखें तो 21 टेस्ट मैच में से 7 जीते हैं, 12 हारे हैं, 2 ड्रॉ हुए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं चलता है एशेस का मैं आपका बेसबॉल, या फिर बीजीटी में आपका बेसबॉल। बाकी लोगों के सामने 19 जीता ही 76% का विनिंग परसेंटेज है, लेकिन यहां पर नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीती, इसी के साथ एशेस 4-1 से जीती। पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ को स्टीव वॉ ने दिया वो एशेस का अर्न और सेलिब्रेट हुआ। लेकिन हर एक टेस्ट मैच को अगर आप देखेंगे तो बड़ा
आपको लगेगा कि यहाँ पर अलग ही तरीके से ऑस्ट्रेलियन डोमिनेट किया। जैसे सिडनी में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक अब तक का सबसे बेस्ट बैटिंग डेक मिला, लेकिन रूट ने 160 बनाए, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। 84 हैरी ब्रूक के जरूर आए, 48 रन और आए, बट उतना नहीं था क्योंकि सामने से ट्रेविस हेड ने तीसरी सेंचुरी एशेज सीरीज की जो डाली। स्मिथ का वो एससीजी वाला जो लव अफेयर अपने होम ग्राउंड का, वो एक बार फिर से दिखा। उन्होंने अपना 5वां 100 यहां पर जड़ दिया और फिर 183 की लीड ले ली, जो कि अपने आप में काफी था। इंग्लैंड ने कोशिश तो की, जैसे बेथल ने एक अच्छी पारी खेली, 150 प्लस स्कोर बनाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर पाया। जी हां, क्योंकि आपको क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है ना यार। यहां पे वही तो चीज हुई, आपने पहली पारी में 384 बनाए तो दूसरी में 342 बनाए, लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 567 बना दिए थे। ऐसे में जो टारगेट मिला 161 का, वो ज्यादा 160 का वो था नहीं, ज्यादा 161 उन्होंने बना डाले। 154 जरूर बनाए थे, लेकिन 154 के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट था वो 42 था, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। इंग्लैंड ने कोशिश जरूर की, 5 विकेट जरूर गिरवाए, क्योंकि थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे भी हुई। जिस तरीके से ट्रेविस हेड और जैक वेदरल्ड एक साथ आउट है, वरना ओपनिंग पार्टनरशिप तो 60 प्लस की आ गई थी। बट उसके बाद एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन, वो जो विकेट गिरे थे, इनके बाद इन्होंने संभाला और जिता दिया। 4 टेस्ट की बात करूं मेलबर्न की, यहां पर एशेज ड्रीम जरूर खत्म हो चुका था, लेकिन हाँ, बेन स्टोक्स की कंपनी ने इतना कहा कि एक जीत तो हम लेकर जाएंगे। अब उनके पास एक जीत है, एमसीजी की डेक। जॉश टंग ने जहां पर बेनथिया इंप्रेस किया, फाइफर लिया, ऑस्ट्रेलिया को 152 पे ऑल आउट कर डाला, वो महज 45.2 ओवर में। हालांकि इंग्लैंड भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, 30 ओवर में वो भी निकल लिए 110 रन बनाकर। लेकिन उस टेस्ट मैच में जब रैपिड पेस हुई, सिर्फ 2 दिन का वो टेस्ट मैच था, तो दोस्त वहां पर ऑस्ट्रेलिया अगली इनिंग में सिर्फ 132 पर ऑल आउट हो जाती है। इंग्लैंड को बस अब चेज करना था, जिस एक चीज में वो सबसे ज्यादा माहिर थी, और 18 मैच की जो विनलेस स्ट्रीक थी वो खत्म करनी थी। 10 के ग्रास पर वो 18 मैच का लूजिंग स्ट्रीक खत्म हुआ, क्योंकि तड़ातड़ चेज कर डाला, और भाई 18 टेस्ट मैच बाद पहली जीत नजर आई। एडिलेड की बात की जाए तो पैट कमिंस आए थे भैया। स्मिथ ने तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेला था। उस्मान ख्वाजा की एंट्री हुई थी 11 में, क्योंकि बाहर थे वो। आर्चर आते हैं, फाइफर झटका जाता है, लेकिन फिर एलेक्स कैरी का वो जो होम टाउन वाला, वो जो होम ग्राउंड वाला था, वो होता है, क्योंकि उन्होंने काउंटर अटैकिंग में सेंचुरी जड़ी, फिर दूसरे इनिंग में फिर 50 जड़ी। उस्मान ख्वाजा और मिचेल स्टार्क, इन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली। मिचेल स्टार्क ने 50 जड़ी, उस्मान ख्वाजा ने 50 जड़ी, 371 बना दिए, और रिप्लाई में इंग्लैंड 168 पर 8 हो गया। जी हाँ, वो जो हार थी वो डबल डिजिट में जरूर ले आए, लेकिन स्टोक्स की स्लोएस्ट टेस्ट 50 की वजह से उम्मीद जगी थी। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं हेड और केरी। भाई 162 रन की पार्टनरशिप होती है, और अपने होम क्राउड को वो सिंपल से कहते हैं कि मिनी कोलैप्स आपने ज़रूर देखा, लेकिन जो टारगेट है वो हम ज़रा ऊपर पहुंचा देंगे 400 का। इंग्लैंड ने लड़ाई ज़रूर की, लेकिन उतना कुछ नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बताया कि जलवा किसे कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया यहां पर जीती थी 3-0 से एशेज, जो कि सिर्फ 11 दिन में ख़त्म हो गए थे। अब उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन। स्टार्क का लव अफेयर पिंक बॉल के साथ वो जो हमेशा से होता है वो कंटिन्यू रहा, और एक बार फिर से ओपनिंग डे के अंदर 6 विकेट, जिसमें जो रूट को मजाक बनाकर रख दिया था, क्योंकि जो रूट के पास मेड इन टेस्ट 100 आ गया था। जी हाँ, एक भी 100 नहीं था, यहां पर आया जरूर, लेकिन इंग्लैंड जीत नहीं पाई, क्योंकि फील्ड में आपने 5 कैचेस ड्रॉप किए थे। आपने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को स्टार्ट दिया, 177 रन की लीड दे दी इंग्लैंड को, और फिर 128 पे 6 हो गए। विल जैक्स और बेन स्टोक्स ने थोड़ी सी अप्रोच जरूर बदली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बैसबॉल अपने घर रख के आई, यहाँ पर नहीं चलता है ये। हाँ, जोफ्रा आर्चर स्टीव स्मिथ के बीच थोड़ी सी एक लड़ाई देखने को मिली, लेकिन अगेन आखिर में वही हुआ, जीत स्मिथ की होती है, और ऑस्ट्रेज 2-0 से आगे होते हैं। पर्थ की बात की जाए तो ओपनिंग एशेज था, जिसमें इंग्लैंड को महज 172 पे ऑल आउट कर डाला। स्टार्क ने 7 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड ने 40 रन के बावजूद उसके लीड ली, क्योंकि कैप्टन बेन स्टोक्स ने एक फाइफर झटका। जी हाँ, 65 पर 1 विकेट था, 105 पर फिर 1 विकेट तक गया, लेकिन इंग्लैंड ऐसा लगा कि टॉप ऑर्डर पे है। लेकिन फिर आती है बैटिंग, जो एग्रेसिव की होती है उनकी, धुआं निकल जाता है, और एक तरफा ऑल आउट हो जाते हैं। यहाँ उस्मान ख्वाजा की बैक इंजरी थी, बैक स्पैज़म वाला हुआ, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड को मौका मिलता है ओपन करने का, और ट्रेविस हेड कहते हैं कि ये जो अब चेस करने वाली बात है, इसको हम ज़रा उड़ा देंगे, क्योंकि 69 बॉल में सेंचुरी जड़ डाली, और सिर्फ 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ। और इस 5 टेस्ट मैच को अगर आप देखेंगे तो ऑनेस्टली कहूँ तो जो मेलबर्न वाला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता भी था, वहाँ पर भी कई बार बीच में डर लगा कि इंग्लैंड हार जाएगा,
इसलिए कुल मिला के इस एशेज सीरीज में मेरे हिसाब से बॉय बेइंतहा एक तरफा डोमिनेशन दिखाया गया है। किसकी तरफ से? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं।